ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन में काफ़ी कुछ हम लोग सीखेंगे कि होता क्या है फंक्शन। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर फंक्शन आपका वीक होता है तो पूरा कैलकुलस पार्ट वीक हो जाता है, इसलिए आपको फंक्शन में काफ़ी अच्छे से कमांड रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या देखा था, सेट्स देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा, रिलेशन देखा। आज हम क्या देखेंगे, फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, सेट्स और रिलेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ना, वो हमारा किसका आता है, फंक्शन का आता है। तो सेट्स में हमने क्या देखा था कि सर सेट्स उसे बोलते हैं जो क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो क्या होते थे, वेल डिफाइंड होते थे, उसे हम क्या बोलते थे, सेट्स बोलते थे। उसको हमने कर्ली ब्रैकेट में इस तरह सीखा था कि सर ये 1 2 3 ये क्या था, मेरा वेल डिफाइंड कोई एलिमेंट रहा होगा। उसके बाद हमने देखा रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता था सर, इज द सबसेट ऑफ किसका होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, तो हमारा मान लो एक सेट है ए जो क्या था 1 2 3, और हमारा एक सेट है बी जो क्या था हमारा 3, 4। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मात्र इतना होता था कि सर जिस दिन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे ना, तो इधर क्या लिखे 1 2 3 बाई मैपिंग मेथड, इधर क्या लिखे 3 4। मतलब सर इसका मतलब ये होता था कि 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम लोग लिखते हैं अच्छे से तो क्या लिखते हैं हम लोग, इस तरह लिखते हैं कि सर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर क्या लिखते हैं हम लोग 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर क्या लिखते हैं 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। इसमें कुछ एलिमेंट अगर हम उठा लिए और कोई रिलेशन को वो फॉलो कर रहा था तो हमारा रिलेशन होता था। काफ़ी अच्छे से हमने देखा इसको। आज हम देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है इसके बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है, लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट। मतलब ए और बी हमारा क्या था, दो नन एम्प्टी सेट था। अब सर नन एम्प्टी सेट का मतलब क्या, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहा होगा। ठीक है ना, अब नहीं रहा होगा तो फिर बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेट ए एंड बी टू नन एम्प्टी सेट्स एंड एफ क्या है सर, एफ हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एफ बी ए रिलेशन, मतलब एफ क्या था, कोई आपका एक रिलेशन था। ठीक है ना, विच एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ, ध्यान देना, विच एसोसिएट जो आपका रिलेशन था ना वो किससे मिलके बना था, विच एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट हो रहा होगा, हर एक एलिमेंट, ठीक है ना, विथ, ध्यान देना, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जो हमारा ए का प्रत्येक एलिमेंट था वो यूनिक क्या बन रहा था, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ क्या कर रहा था, एसोसिएट हो रहा था। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तब हम लोग क्या बोले, उसे फंक्शन बोले फ्रॉम ए टू बी में। ठीक है ना, तो इसको इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, इसको जब तक हम लोग मैपिंग मेथड से समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपका एक था मैपिंग मेथड, ये आपका मान लो आपका एक सेट ए था, ये आपका बी था, इसमें 1 2 3 था, इसमें 4 5 6 7 रहा होगा। ठीक है, फिर एक और सेट ले लिए सर, ये हमारा सेट था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये 1 2 3 4 5 6 7 था। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और ले लेते हैं सर, ये ए और ये बी। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाता, 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा बी था। तो इसमें मान लो किस टाइप का रिलेशन था, इसमें मान लो आपका रिलेशन दिया हुआ था ऐसे ऐसे, और ये आपका इस तरह दिया होता। ठीक है ना, इसमें आपको रिलेशन दिया रहता ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन दिया रहता सर, इसमें आपको इस तरह का दिया रहता कुछ। ठीक है, इसमें मान लो आपको दिया रहता इस टाइप का। ठीक है, अब आपसे पूछता कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, समझना, अच्छे से समझना। ठीक है, क्या है देखो, क्या बोला, एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों के बीच में क्या है सर, एक रिलेशन है। फंक्शन कब बोलेंगे उसको, ठीक है ना, फंक्शन तब बोलेंगे विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, उसका मतलब ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना उसके क्या साथ, उसके बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए।
ठीक है। अब सर यहाँ पे ये तो सर इसका इमेज 4 है सर, इसका 5 है, तो क्या इसका कुछ है क्या, कुछ है क्या, नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे, क्या ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब सर ये फंक्शन था, ये फंक्शन था और ये फंक्शन था क्या, क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ आ रहे हो, इसको तीनों एलिमेंट के साथ कुछ आ रहे हैं, इसको तीनों एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ आ रहे थे, तो यह क्या फंक्शन था क्या, नहीं। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या बोला है, ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक, देखो ध्यान देना, यूनिक, यूनिक मतलब क्या हो गया सर, इकलौता यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जो हमारा सेट ए में कुछ भी था ना उसका यूनिक एलिमेंट बी में होना चाहिए। मतलब 1 का क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे आज 1 का 4 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, दोनों के साथ रिलेशन दिख रहा है, तो क्या ये यूनिक हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो क्या आप इसको फिर से बोलोगे फंक्शन, नहीं। दोनों हमारा डेफिनेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, ईच एलिमेंट भी होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये तो हमारा यूनिक इमेज नहीं है, तो आप इसको बोलोगे नहीं सर ये हमारा फंक्शन नहीं था, मतलब इसको क्या बोलेंगे, नॉट फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यस सर नो फंक्शन था, ये भी नहीं फंक्शन था। क्यों सर, क्योंकि इसका एक एलिमेंट क्या हो गया, बच गया। उसके बाद क्या बोला, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला, क्या इसका एक हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ आ रहा है क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर कुछ ना कुछ तो आ रहा था। यूनिक है क्या, देखो तो इसके साथ यूनिक एकदम है क्या, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, ऐसा कुछ है क्या, तो आप क्या बोलोगे, यस सर है। तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल दिस इज द फंक्शन, यस, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, अब सर हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ आ रहा है, यस सर 1 का भी कुछ दे रहा था, 2 का भी दे रहा था, 3 का भी दे रहा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ दे रहा था। यहाँ तक तो ठीक है सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या बोला कि क्या ये यूनिक एलिमेंट हो रहा है क्या, तो इसका क्या हो रहा है, इसका भी 4 आ रहा है सर, इसका भी 2 आ रहा है, मतलब इसके लिए तो यूनिक है ना, हाँ यूनिक है ना, मतलब 1 का आज 2 तो नहीं दिख रहा है ना, जो हमारा सेट ए में है उसका 2 तो कोई नहीं दिख रहा है, उससे तो एक ही आया है, इससे भी एक आया है, तो क्या यह फंक्शन है, बिल्कुल दिस इज द फंक्शन। समझ में आया। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, काफी आसान मेथड है, ठीक है ना, कि सर कभी अगर अब मैं आपको बोलूं कि क्या कभी आप एक तीर से 2 निशान कर सकते हो क्या, तो आप क्या बोलोगे, कभी एक तीर से 2 निशान कर सकते हो, नहीं ना। क्या 2 तीर से 1 निशान कर सकते हो क्या, बिल्कुल सर 2 तीर से तो हम 1 निशान कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 तीर लाए एक जगह मार सकते हैं सर, लेकिन एक तीर से कभी 2 में नहीं मार सकते हो आप लोग, एक तीर एक ही जगह जाके लग रहा होगा। तो सर अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे एक तीर से 2 निशान हो रहा है ना, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं सर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, 2 तीर से 1 निशान हो रहा है, क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। ऑब्वियसली 2 तीर से तो निशान हो ही सकता है एक, समझ में आ रही बात, ठीक है। और यहाँ पे सर एक तीर से एक निशान हो रहा है, ये तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब सर इस तीर से तो कोई निशान हो ही नहीं रहा, इसका मतलब फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको और कोई अगर अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो और एक इंटरेस्टिंग मेथड है समझने का, ठीक है, कि सर अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, सेट्स ऑफ सन है, मतलब क्या ये रिलेशन ही है ना, तो ये वाला मान लो सेट ए था ना, वो क्या था, सेट ऑफ सन था, मतलब बेटे थे यहाँ पे, और यहाँ पे उसके पापा थे, ठीक है। तो सर अगर मतलब जो भी हो रहा होगा, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, क्या 1 का कोई पापा है, हाँ है सर, 2 का कोई पापा है सर, क्या 3 का कोई पापा है क्या, नहीं है ना, कोई फादर है क्या, नहीं है ना। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या किसी का कोई फादर ना हो, ऑब्वियसली हो रहा होगा, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं। अब देखो यहाँ पे सर इसके एक पापा, इसके ही पापा, देखो इसका ये सन का 2 पापा का भी हो सकता है क्या, नहीं ना, 2 पापा कैसे होगा, नहीं होगा ना, तो ये फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। इसके एक पापा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आइडियल कंडीशन है। एक पापा ऐसे भी रहेंगे जिसका कोई भी सन नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा बेटा नहीं रहा होगा जिसके पापा नहीं रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या सर, अब सर ये इसके और इसके पापा सेम तो हो ही सकते हैं, मतलब ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके कोई सन नहीं होंगे, इसके कोई सन नहीं होंगे, लेकिन हर बेटा का कोई ना कोई पापा है, तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप लोग क्या करो, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अब इसके आगे हम बताते हैं कि और क्या है सर, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे फर्स्ट बात जो आपका है कि सर जो फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय एफ, ठीक है ना, एफ
सच दैट, ठीक है ना, क्या होता है एफ सच दैट ए, ठीक है ना, ए इंटू बी, क्या बोलते हैं ए इंटू बी, यही हमारा क्या होता है फंक्शन होता है, फंक्शन ए इंटू बी। और जहां पे ए क्या होता है सर, ये जो ए होता है इसे हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग डोंट रेंज, बच्चे लोग गलती कर देते हैं रेंज बोल देते हैं, ये क्या होता है आपका को डोमेन, क्या होता है को डोमेन, ठीक है। इसको किस तरह पढ़ेंगे, इसको लिख सकते हो कि एफ, ठीक है ना, फिर क्या लिख सकते हो ए इंटू बी, ठीक है, एफ सच दैट ए इंटू बी। फंक्शन कोई था हमारा जो क्या था, ए कौन था सर, ये डोमेन था, और बी कौन था सर, हमारा कोडोमेन था। मतलब क्या सर, मतलब ये है, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मतलब ये है सर कि किसी दिन अगर हमारे पास क्या था x था, ठीक है, अगर मान लीजिए सर हमारे पास क्या था x था, उसको हमने क्या डाला एक मशीन में डाला, जो मशीन का नाम क्या था, फंक्शन था f था, ठीक है, तो वो जो आउटपुट देगा ना वो क्या देगा, वो हमेशा क्या देगा y देगा, समझ में आया। तो ये हमारा जो होता है ये डोमेन होता है, डोमेन बोलो या क्या बोलो इनपुट बोलो, ठीक है, इनपुट बोलो। और ये जो y होता है ये क्या होता है हमारा आउटपुट होता है, ठीक है, क्या होता है आउटपुट होता है। ये हमारा कोडोमेन नहीं है, ध्यान देना, ठीक है ना, ये हमारा ये आउटपुट है, और आउटपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं रेंज, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो मतलब आपका जो थर्ड पॉइंट होगा उसको आप किस तरह लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो कि सर जो इनपुट होता है वो हमारा डोमेन होता है, और आउटपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। और हमेशा जो होता है सर थर्ड बात जो है वो क्या होता है सर, फंक्शन को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन को हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, जहां पे x क्या होता है सर डोमेन, और ये y क्या होता है हमारा रेंज होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मान लीजिए कभी दुनिया में आपका एक फंक्शन था y इक्वल टू कुछ रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू मान लो आपका x प्लस 1 रहा होगा, ठीक है। अब आपको बोला कि इससे आप क्या करो, आप बताओ कि इसमें मतलब किस टाइप का फंक्शन बन रहा होगा, क्या हो रहा होगा, डोमेन क्या हो रहे होंगे, रेंज क्या हो रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है सर x है, x क्या है मेरा इनपुट है, और इनपुट को जिस दिन डाले वो क्या मिला हमें आउटपुट मिला, ठीक है। तो आउटपुट को हम लोग क्या बोल रहे हैं रेंज बोल रहे हैं। तो क्या है सर इसको अगर मैपिंग मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैपिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा मान लो सेट x जो था, x हमारा था मान लो सेट फ्रॉम a, ठीक है ना। x अगर हम बोल दे कि सर x कहाँ से बिलोंग कर रहा था, a से बिलोंग कर रहा था, और y कहाँ से बिलोंग कर रहा था, b से बिलोंग कर रहा था। और 1 में मान लो मेरा एलिमेंट था 1 2 3 4 था, इसमें था मान लो 1 2 3 4 5 6 रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एफ डेक्स, जहां पे x कौन है बिलोंग टू a, और y कौन है बिलोंग्स टू b, जहां पे हम लोग a को क्या बोलते हैं, a को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है ना, और b को क्या बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, ठीक है ना, कोडोमेन। और ये जो y होता है ना वहाँ कहाँ से बिलोंग करता है b से, और b को y को ही हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। मतलब जिस दिन आप इस मशीन में डाले होगे, ये आपका एक मशीन था fxx मशीन था, उसके अंदर जिस दिन आपने x डाला क्या मिला 1 मिला, सॉरी y मिला होगा। तो जिस दिन आपने 1 डाला होगा तो क्या मिला होगा आपको 2 मिला होगा, जिस दिन आपने 2 डाला होगा तो 3 मिला होगा, 3 डाला होगा तो 4 मिला होगा, 4 डाला होगा तो 5 मिला होगा, यही मिला होगा ना। तो जो सर हमें मिल रहा है ना, ये कौन है सर, हमें मिला कहाँ से कहाँ तक मिला, यहाँ से यहाँ तक मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं सर। और ये जो पूरा जो एलिमेंट था ना, पूरा कहां से कहां तक था 1 से लेके 6 तक, ये हमारा था कोडोमेन। तो रेंज हमेशा क्या होता है सबसेट ऑफ आपका क्या होता है कोडोमेन। मतलब कहां से रेंज कहां से बिलोंग करता है, हमेशा कोडोमेन से बिलोंग करता है। मतलब रेंज क्या होगा हमेशा कोडोमेन से, या तो छोटा हो रहा होगा या तो बराबर हो रहा होगा, ठीक है ना, या छोटा हो रहा होगा या बराबर हो रहा होगा। मतलब रेंज क्या होगा सर हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू कोडोमेन होगा, ठीक है, समझ में आया। और ये कौन है सर, ये जो पूरा एलिमेंट जिसको हमने पुट किया था ये क्या था मेरा डोमेन था,
समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब जो B के सारे एलिमेंट थे वो हमारे कोडोमेन थे, और जो उसमें आया X को पुट करने पे जो Y आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एक और निक नाम से जाना जाता है, क्या सर, कि किसी दिन अगर आप यहाँ पे मान लो एक इमेज, एक मिरर रख दो यहाँ पे, और मिरर के सामने आपने 1 पुट किया तो क्या दिखा आपको, 2 दिखा, 2 पुट किया तो 3 दिखा, 3 सामने खड़ा था तो 4 दिख रहा था, 4 खड़ा था तो 5 दिख रहा था। मतलब सर इसका ये वाला जो है, इसका ये कौन है, ये कौन है सर, इमेज है। तो आप रेंज को क्या बोलोगे, रेंज को ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ इमेज। ठीक है ना, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेज। मतलब इमेज मतलब क्या होता है सर, सॉरी, रेंज को और ही बोल सकते हो सेट ऑफ इमेज, मतलब इमेज का जो हमारा सेट होता है वही हमारा रेंज होता है। तो अगर ये इमेज है तो इधर वाला कौन हो रहा होगा, ये वाला कौन हो रहा होगा पूरा, ये हमारा होता है प्री इमेज। ध्यान देना, प्री इमेज। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को याद होना चाहिए। ये क्या होता है, प्री इमेज। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैपिंग मेथड, मैपिंग मेथड। ठीक है, समझ में आया। और इसको फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, मैपिंग मेथड भी बोलते हैं। मतलब 2 नाम 3 नाम से जाना जाता है, फंक्शन बोलो, कॉरेस्पॉन्डेंस बोलो या मैपिंग मेथड बोलो। ठीक है, तीनों का मतलब क्या होता है, हमारा फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब सर यहाँ पे अगर छोटी छोटी बातें अगर पूछे कि आप बताओ तो इमेज ऑफ, अगर हम पूछे कि इमेज ऑफ 3 क्या होगा सर, तो आप क्या बोलोगे, 3 का इमेज क्या है, 3 को पुट करने पे क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था, तो आप क्या बोलोगे, 4 होगा सर। ठीक है ना, अगर हम पूछ दिए कि 4 का प्री इमेज क्या होगा सर, प्री इमेज ऑफ 4, तो आप क्या बोलोगे, इसका प्री इमेज, 4 का प्री इमेज कौन है सर, 3 है, तो प्री इमेज ऑफ 4 क्या बोलोगे, प्री इमेज ऑफ 4 क्या बोलोगे कि सर ये हमारा क्या था, या 5 अगर बोलते तब क्या बोलते, प्री इमेज 5 क्या है सर, 4 है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अगर बोल देते कि आपको एक काम करो, आप बताओ कि f, अगर किसी दिन f4 पुट कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, तो आप क्या बोलते कि सर जिस दिन हम f के अंदर 4 पुट किए, इस फंक्शन में 4 पुट किए तो हमें क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको ऑर्डर पेयर में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर में किस तरह लिखा जाता है, 4 पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। इसको किस तरह, इस तरह लिखते हैं सर, जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, हमारा किस रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, 1 को पुट किए थे तो हमें क्या मिला था, 2 मिला था, 2 पुट किए तो 3 मिला, 3 पुट किए तो 4 मिला, और 4 पुट किए तो 5 मिला। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। ऑर्डर पेयर का मतलब पता है ना कि सर 1 2 कभी 2 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें अनऑर्डर्ड पेयर बोल देगा तो 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर यहीं पे अगर f इनवर्स की बात करते तो क्या बोलते सर, f इनवर्स का मतलब क्या हो गया सर, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, मतलब 2 1 क्या हो गया, 3 2, ठीक है, 4 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4। लेकिन सर ये डिफाइंड नहीं है। अब सर डिफाइंड क्यों नहीं, ये वाला है लेकिन ये वाला नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड है फंक्शन के लिए। किस तरह सर नॉट डिफाइंड किस तरह है, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर f इनवर्स बात कर रहे थे तो आज हमारा डोमेन क्या हो जाता है, ये हो जाता, रेंज क्या हो जाता, ये हो जाता। तो इस अगर डायग्राम को उल्टा करके लिखते तो आप क्या लिखते, आप यही ना लिखते 1 2 3 4, क्या था आपका 3 4 5 6 था, यही था आपका। आज हमारा क्या हो जाता सर, ये हमारा हो जाता, ये वाला इधर आ जाता और ये वाला उधर चला जाता, मतलब को डोमेन डोमेन हो जाता और डोमेन क्या हो जाता, को डोमेन डोमेन हो जाता। तो 1 2 3 4 हो जाता। तो सर इससे क्या था सर, क्या था हमारा, जब हमने 2 पुट किया तो क्या मिला, वहां पे 1 मिला, 3 पुट किया तो क्या मिला सर, देखो वहां पे, ठीक है, 3 पुट किए तो क्या मिला हमें 2 मिला, 4 पुट किए तो 3 मिला, 5 पुट किए तो 4 मिला। ठीक है, लेकिन क्या हुआ सर, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया सर, यहाँ पे 1 मिनट, ये वाला हमारा फंक्शन था, ठीक है ना, ये वाला कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी बचा रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, इसका तो कोई फादर ही नहीं था, तो ये डिफाइंड है क्या, ये फंक्शन है क्या, नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर f इनवर्स यहाँ पे फंक्शन नहीं हो रहा होगा, डिफाइंड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन f इनवर्स को हम लोग इस तरह से सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब हम लोग कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करते हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, कुछ नोट्स इसमें लिखते हैं। ठीक है,
ओके तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हम लोग देखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। क्या है सर? इन अ फंक्शन देयर शुड बी अ वाई फॉर एवरी एक्स। मतलब फंक्शन में क्या होना चाहिए सर? हर एक्स के लिए क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। बस याद रखना, ठीक है ना, हर एक्स के लिए वाई होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर? जो हमारा फंक्शन था वो क्या था? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब सर ए क्रॉस बी का हमारा क्या था? जो हमारा फंक्शन था वो सबसेट था, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? एवरी फंक्शन इज रिलेशन, ठीक है ना, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। जो आपका हर एक फंक्शन है ना वो क्या है? रिलेशन है। बट जो रिलेशन है ना वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने अभी अभी देखा था कि सर जो रिलेशन में होता है क्या होता है? उसमें क्या होता है? 1 2 3 है, 4 5 है। तो सर इसका 1 का ये भी होता था, ये भी होता था। जो फंक्शन क्या होता है? साफ साफ मना कर देता है कि सर एक तीर से कभी दो निशान मत करना। तो इसका मतलब ये क्या है? रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। समझ में आया? लेकिन सर उसी दिन अगर हम लोग बात करेंगे 1 से 4, 2 से 5 और आपको एक 6 रहता, 3 से 6 रहता, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन था। तो ये रिलेशन है और फंक्शन भी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ऑल फंक्शन आर रिलेशन बट ऑल रिलेशन आर मे और मे नॉट बी फंक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखो अगर बोले कि ए को पुट किए तो बी मिला, ठीक है ना, और वो क्या था? एफ से बिलोंग कर रहा था, मतलब वो फंक्शन था, ठीक है ना। और ए को पुट करने पे सी मिला, मतलब एक दिन ए को पुट करने पे बी मिला और ए को पुट करने पे सी मिला। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? एक से आपका 2 वैल्यू आए, देखो इसको ए को पुट किए तो आपको बी भी मिला, सी भी मिला, क्या कभी पॉसिबल है ऐसा? नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे? सर ये फंक्शन होगा? नहीं होगा ना। एक ही कंडीशन में ये फंक्शन हो रहा होगा जब b इक्वल टू क्या रहा होगा? सी रहा होगा। मतलब क्या सर? ए को पुट किए तो b मिला, ए को पुट किए सी मिला। अगर वो फंक्शन था दिस इंप्लाई कि सर b इक्वल टू क्या था? हमारा सी था। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इफ ए एंड बी हैव एम, मतलब सर ए कौन है? सर ए हमारा क्या था सर? डोमेन था। बी कौन था सर? हमारा कोडोमेन था, ठीक है ना, कोडोमेन था। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ए में m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, मतलब डोमेन इसका m है, कोडोमेन n है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या हो सकता है? एक n की पावर m, बोले तो कोडोमेन की पावर डोमेन। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर पूछे कि ए टू बी में क्या है तो आप क्या बोलोगे? कोडोमेन की पावर डोमेन, मतलब बाद वाला का पावर पहले वाला। मतलब सर इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे सर? अगर हमारा ये ए था और ये हमारा बी था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, इसमें ए में कितने एलिमेंट है? कितना एलिमेंट है? m एलिमेंट है, मतलब x1 x2 डॉट 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 कितना एलिमेंट है सर? xm इमेज है, ठीक है ना। इसमें कितना एलिमेंट है सर? x1। इसको आप बोल सकते हो ना कि सर इसका y1 y2 y3 डॉट 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 कितना एलिमेंट था? y1 था, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि x1 का कितना इमेज हो सकता है तो आप क्या बोलोगे? सर इसका इमेज ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी, कोई भी हो सकता था, ठीक है ना। तो x1 का कितना इमेज हो सकता था? तो क्या बोलोगे? x1 हैज टेक कितना हो सकता है सर? n इमेज हो सकता था, यही ना बोलोगे? अरे इसका कोई भी इमेज हो सकता था ना, आपको तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता था, वो तो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सर x1 का कितना इमेज हो सकता था? n इमेज हो सकता था। x2 का कितना इमेज हो सकता था? तो आप क्या बोलते हैं सर? x2 का हमारा फिर n इमेज हो सकता था, ठीक है ना। डॉट 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 अगर हम बोले कि xm का कितना इमेज हो सकता था तो आप क्या बोलते कि सर उसका भी n इमेज हो सकता था। मतलब अगर आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे सर? x1 के लिए कितना इमेज बन रहा है? x1 के लिए कितना इमेज बन सकता है? तो आप क्या बोलोगे? सर n इमेज बन रहा होगा, ठीक है। x2 के लिए कितना बन रहा होगा सर? फिर n इमेज बन रहा होगा। x3 के लिए कितना बन रहा होगा? फिर n बन रहा होगा। डॉट 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 कितने बार x1 कितने बार है सर? m टाइम्स, मतलब m टाइम्स आपका कितना बन रहा होगा? n इमेज बन रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे? n की पावर m। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होता है ए टू बी में? n की पावर m बोले तो कोडोमेन की पावर